क्या इतने दिन बीत गए और अस्थि विसर्जन किए ही नहीं आप लोग? पंडित जी, वो घर के सारे लोग पहले हॉस्पिटल में और उसके बाद यहाँ घर की कुछ समस्याएं थी, उसमें व्यस्त रहे। इसके लिए हमने कल की तारीख निश्चित की है। कल की तारीख में अस्थि विसर्जन हो जाएगा। अनर्थ, आपके द्वारा घोर अनर्थ हुआ है। हर हर महादेव पंडित जी। हर हर महादेव। आइए बैठिए। आयुष्मान, खुश रहो आयुष्मान। माफ कीजिएगा पंडित जी, दरअसल हमारे होने वाले जमाई के जो पिताश्री हैं वो श्री विश्वकिशोर जी हैं, तो इसीलिए सारा पूजा पाठ का पत्री का काम इन्होंने ही देख लिया। बस आपसे संपर्क करना हमें इसीलिए याद नहीं रहा। अब बृज किशोर जी को इस शहर में भला कौन नहीं जानता? ये माने जाने प्रकांड विद्वान हैं, हम भी इन्हें भली भांति जानते हैं। हम तो बस इसीलिए चले आए क्योंकि हमें एक बात परेशान कर रही थी। कौन सी बात पंडित जी? आपके घर में मृत्यु हुई है जी। क्या उसे बीते 1.25 महीने हो गए? जी 1.25 महीना से तो ऊपर हो गया। और उनका अस्थि विसर्जन? नहीं पंडित जी, अभी तक अस्थि विसर्जन भी नहीं हुआ। क्या इतने दिन बीत गए और अस्थि विसर्जन किए ही नहीं आप लोग? पंडित जी, वो घर के सारे लोग पहले हॉस्पिटल में और उसके बाद यहाँ घर की कुछ समस्याएं थी, उसमें व्यस्त रहे। इसके लिए हमने कल की तारीख निश्चित की है। कल की तारीख में अस्थि विसर्जन हो जाएगा। अनर्थ, आपके द्वारा घोर अनर्थ हुआ है। आप अपनी बेटी के हाथ में अंगूठी पहनवा दी और कह रहे हैं कि अभी तक अस्थि विसर्जन हुआ ही नहीं। अब वो आत्मा रुष्ट हो जाएगी। और अस्थि विसर्जन के लिए अगले 5 दिनों तक कोई मुहूर्त भी नहीं है। भगवान करे आत्मा अपना कोई प्रकोप न दिखाए। पंडित जी, आप अनजाने में की गई गलती को गलती नहीं कह सकते हैं। माफ कीजिएगा पंडित जी, लेकिन वो अस्थि हमारी माँ की थी और वो इस परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करती है। कोयल की शादी हो रही है, इस बात से माँ की आत्मा को खुशी होगी, नाराजगी नहीं। नहीं बेटा, पंडित जी सही कह रहे हैं। मृत्यु के बाद अगर सही समय पर अस्थि का विसर्जन नहीं होता है तो वह आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। हो सकता है जाने अनजाने में हम लोगों ने उनकी आत्मा को दुख पहुंचाया हो।